हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण यानी ईवीएस। आज हम आपके लिए वो क्वेश्चन लाए हैं जो एनसीईआरटी से संबंधित हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। यानी कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी है जो कहाँ पर है? सिसिली में, हवाई में, एंडीज़ में, रॉकीज़ में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंडीज़ में। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हकवेडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र के नाम से। और यह विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। और यह कहाँ से निकलती है? यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डंग हिमानी से निकलती है। चेमायुंग डंग हिमानी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 8580 किलोमीटर होती है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 1346 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3, घास भूमि क्षेत्र के पहाड़ी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, सर्वाहारी। तो हमें उच्च स्तर का उपभोक्ता बताना है, तो वो है हमारा मांसाहारी। सबसे पहले क्या आते हैं? उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता और फिर मांसाहारी। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो क्या है इसका आंसर? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी तल के नजदीक है। यह सबसे महत्वपूर्ण मंडल है क्योंकि इसमें आंधी, तूफान, गर्जन, पाला, ओस आदि का वर्णन होता है। इसमें यही सब घटनाएं घटित होती रहती हैं। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से घटता है। यानी आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो आपका इतना जो है तापमान गिर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका आंसर है 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। और वो 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। क्वेश्चन नंबर 6, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। राजस्थान के अलवर में स्थित है। इसे 1958 में
वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया और 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश। यही पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है, अतः इसे पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि प्रेरक बल क्या है, तो वो भी हमारा सूर्य प्रकाश है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा। इसी ऊर्जा की सहायता से हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं तथा कोशिकीय श्वसन करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाला प्रकाश, सौर ऊर्जा ही सूर्य का अंतिम स्रोत है। एक मार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। तो एक मार्क का संबंध है हमारा गुणवत्ता से। ये हमारे खाद्य पदार्थों की शुद्धता को और गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। इस एग मार्क को देखकर ही जो क्रेता होता है वो उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता के बारे में जान पाता है कि क्वेश्चन नंबर 9, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो उसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। 1983 में यह मामला सामने आया था। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। आर्सेनिक की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? ब्लैक फुट। ब्लैक फुट। क्वेश्चन नंबर 10, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960, 1962, 1972, 1975। वन्य जीव सुरक्षा नियम अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में। इस अधिनियम में अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने एवं दंड का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को। तो हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। और इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और इसे कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। यह सर्वप्रथम कब गाया गया? यह 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। उस वक्त कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित विशन नारायण दत्त। इसके गायन का समय कितना है? 52 सेकेंड। और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया।
क्वेश्चन नंबर 12, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। और पुष्कर कहाँ है? अजमेर से 11 किलोमीटर दूर। यहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर है, जहाँ जो यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, जहाँ पर बड़ी संख्या में देश विदेशी पर्यटक आते हैं। यहाँ पर पुष्कर झील भी है और यहीं पर पशु मेला का आयोजन किया जाता है। यानी अगर आपसे पूछे पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो वो भी अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित परावैंगनिक किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? UVA, UVB, UVC, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रावायलेट सी। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें हानिकारक होती हैं। सूर्य की परावैंगनिक किरणों को सामान्यतः उनके तरंगदैर्ध्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है: UVA, UVB, UVC। इन किरणों में UVC सबसे अधिक हानिकारक होती है, किंतु ये धरातल तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि ओजोन परत द्वारा इनका अवशोषण कर लिया जाता है। UVA और UVB किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का जैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। हमें जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है वो बताना है, और वो है हमारा कवक। कवक जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्राय उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर है गुजरात में। यह गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह एक ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, WWF से आशय है: वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाच फंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी विश्व वन्य जीव कोष है। इसे 1962 में IUCN के द्वारा सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 17, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। ऑप्शन नंबर सी सही है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसे हम भागीरथी भी कहते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल।
क्वेश्चन नंबर 18, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था है। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, वेतन, गर्व, छात्रों का विश्वास। तो वो है हमारा छात्रों का विश्वास। शिक्षक जो है वो विद्यार्थी के जीवन में कुम्हार का कार्य करता है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को अपने इच्छा अनुसार किसी भी बर्तन में कन्वर्ट करता है, उसका वही अपनी मर्जी से उसे उसका आकार, उसका रूप प्रदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी छात्रों का मार्गदर्शन करता है और उन्हें इस योग्य बनाता है कि वह दुनिया के रंगमंच पर अपने आप को साबित कर सकें और अपने आप को इस काबिल बना सकें। इसलिए शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? उसका छात्रों का विश्वास। क्वेश्चन नंबर 20, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक। ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से संबंधित है। सिद्धांत, कानून, खोज, मूल संकल्पना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद जब इस बात का मान हो जाता है कि यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है तो यह सिद्धांत का रूप धारण कर लेती है। सो फ्रेंड, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।